अस्सलामुअलैकुम। तुर्की एक अजीम कौम की सरजमीन है जिसने मुसलमानों पर मगरबी अक़वाम की यलगारों का मुकाबला किया और आज अपनी आज़ादी को बरकरार रखे हुए है। तुर्कों ने मशरक में दीवार चीन से लेकर मगरब में इस्किया तक हुकूमत की, शिमाल में करीनिया से लेकर जनूब में हिजाज तक हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया के अरूज में तुर्की ने यूनान, बल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मैसेडोनिया, रोमानिया, उर्दन, फलस्तीन, लबनान, शाम, शिमाली अफ्रीका की कुछ पट्टी और अरब के कुछ इलाकों पर भी हुकूमत की। इन इलाकों में तुर्क नस्ल आज भी आबाद है। आज से 99 बरस कबल इस्लामी दुनिया का एक अजीम मुल्क अंग्रेजों की साजिशों और अपनों की गद्दारियों की वजह से ज़वाल पजीर हो गया था और शिकस्त के बाद अजीम सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा 40 से ज़ायद इस्लामी ममालिक में तकसीम हो गया, जिसके बाद 24 जुलाई 1923 को तुर्की के साथ स्विट्जरलैंड के शहर लोजान में बर्तानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली और जापान ने एक मुआहदा किया जिसकी वजह से तुर्की के हाथ पांव जंजीरों से बांध दिए गए और इस कैद की मुद्दत 100 साल यानी 1 सदी मुकर्रर कर दी गई। अब 2023 में तुर्की को कैद से आज़ादी मिलेगी, जिसकी वजह से अमेरिका समेत ऐसी ताकतें जो इस्लाम और मुसलमानों की सख्त दुश्मन हैं, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे 1922 और 23 में ऐसा क्या मुआहदा किया गया था जिसकी वजह से तुर्की को घुटने टेकने पड़े और क्या 2023 के बाद तुर्की सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लेगा। वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश की जाती है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। मुआहदा लोजान जंग अजीम अव्वल की फातेह कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्से पर काबज हो चुकी थी। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहदा लोजान में शामिल करवाई थी जिसकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। मुआहदा लोजान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को इसके खानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया था। खिलाफत के तमाम ममलूकात को जब्त कर लिया गया था जिसमें सुल्तान की जाती अमलाक भी शामिल थी। लोजान का मुआहदा एक पुरअमन मुआहदा था जिसमें 1922 और 23 की लोजान कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हुई थी और 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के शहर लोजान की पॉलिसी डी रोमन में दस्तखत किए गए थे। इस मुआहदे की रूह से तुर्की की इकोनॉमी और दीगर अमूर पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी। तुर्की की खिलाफत खत्म करके इसे सेकुलर मुल्क करार दिया गया था। तेल निकालने की इजाजत सलब कर ली गई थी। बॉस्फोरस यानी बहेरा मुर्दार को बैनुल-अक़वामी रास्ता बना दिया गया था जिसकी रूह से तुर्की अपने समुद्री रास्ते से गुजरने वाले गैर मुल्की बहरी जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। इन शराइत पर अमल करते हुए मुस्तफा कमाल अतारक ने सेकुलर हुकूमत की बुनियाद रखी और तुर्की को नए सिरे से मुनज़्ज़म करके अंकारा को जदीद तुर्की का दारुल हुकूमत बना दिया। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान खुद कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की एक नए दौर में दाखिल होगा। मशरक़ वुस्ता के कई ममालिक जैसे सऊदी अरब, ईरान की इकोनॉमी का इन्हिसार सिर्फ तेल की बरामद पर है। बदकिस्मती से लोजान के मुआहदे के तहत तुर्की अपना तेल खुद नहीं निकाल सकता, इसे दूसरे ममालिक से तेल दरामद करना पड़ता है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। 2023 के बाद तुर्की पर से ये तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। तुर्की अपना तेल खुद तलाश करेगा और इसे ड्रिल भी करेगा जिससे इसका दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम हो जाएगा। तेल की बरामद से हासिल होने वाली आमदनी से इसकी GDP में भी इजाफा होगा। इस मुआहदे के खात्मे से तुर्की एक आलमी ताकत के तौर पर उभर सकता है जिसकी वजह से अमेरिका और मुसलमानों के दुश्मन ममालिक में अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि इनको डर है कि कहीं मुसलमान इकट्ठे होकर पूरी
दुनिया पर गालिब ना हो जाएं। इस वजह से अमेरिका तुर्की को हर तरह से धमका रहा है और तुर्की को 2023 से पहले ही कमजोर करने की कोशिश में है। लेकिन तुर्की के सदर तैयब अर्दगान एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं जो यहूदो नसार की धमकियों के आगे अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। जबकि तुर्की रूस से दिफाई निज़ाम S-400 खरीद रहा है। इस निज़ाम के नफाज से तुर्की की हदूद में कोई परिंदा भी तुर्की की इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकेगा, जिसे अमेरिका नाकाम बनाने की कोशिश में लगा है। अमेरिका की इन कोशिशों का तैयब अर्दगान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इस बारे में वो कहते हैं कि साल 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बीमार मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि एक आलमी ताकत बनकर दुनिया की सरजमीन पर उभरेगा। माशी हालात अच्छे हो जाएंगे। तुर्की का पुराना ख्वाब जो पूरा होने जा रहा है। तुर्की कब्रास के मसले को हल करने में भी अपना किरदार अदा करेगा। अपने खोए हुए इलाके पाने के लिए अपनी जान लगा देगा। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान तुर्की वापस आ सकेंगे। इस्लाम के नफाज और खिलाफत को बहाल कर सकेगा। सेकुलरिज्म सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। तुर्की अपनी सरजमीन से पेट्रोल भी निकाल सकेगा। आने वाले वक्त में तुर्की मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा पर भी अपने इलाके का दावा भी कर सकता है। तुर्की सऊदी अरब, लीबिया, मिस्र, सूडान, इराक, साइप्रस और लिवेंट कंट्री पर भी अपना दावा कर सकता है। तुर्की मुकद्दस शहर मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा पर भी अपना हक जितवा सकता है। इस वक्त तुर्की की 95% आबादी मजहब इस्लाम की पैरवी करती है। तैयब अर्दगान तुर्की की हैसियत इस्लाम में वापस लाना चाहते हैं और मुस्लिम दुनिया की क़यादत भी करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आया सोफिया को मस्जिद में भी तब्दील करने जैसे कई इक़दामात भी किए थे। अगर तुर्की को मक्का और मदीना की निगहबानी मिल जाए तो तैयब अर्दगान का मुस्लिम दुनिया की क़यादत का ख्वाब पूरा हो सकता है। तुर्की के लिए सऊदी अरब से मक्का मदीना की सरबराही लेना कोई आसान काम नहीं। शाम में तुर्की की फौजी कार्रवाई इस सरजमीन की बहाली की तरफ इशारा करती है जो पहले तुर्की में शामिल थी। अगर तुर्की अपनी जमीन वापस लेने में कामयाब हो जाता है तो ये सल्तनत उस्मानिया को भी बहाल कर सकता है। रजब तैयब अर्दगान ने ऐलान किया था जब तुर्की 2023 में अपने हदफ तक पहुंच जाएगा वो पूरे खित्ते का मुस्तकबिल तश्कील देगा। आपको क्या लगता है कि 2023 के बाद तुर्की आलमी नक्शे पर कोई हकीकी तब्दीली कर पाएगा? क्या लौज़ान के मायदे के खात्मे के बाद तुर्की एक आलमी ताकत बनकर उभरेगा? क्या तुर्की अपना खोया हुआ वकार वापस ले पाएगा? क्या तुर्की फलस्तीन में बसने वाले मजलूम मुसलमानों की मदद कर सकेगा? इसके मुतल्लिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।